का नमाज पढ़ते हुए वीडियो काफी वायरल हुआ और अब यहां से हिंदू संगठन जो कि लगातार मोर्चा खोलता हुआ पुणे में नया बवाल छिड़ गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नमाज पढ़ने वाली जगह का शुद्धिकरण किया गया। रविवार को दरअसल सोशल मीडिया पर शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं का नमाज पढ़ते हुए वीडियो काफी वायरल हुआ था और उसके बाद वहां पर कैसे हिंदू संगठन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है वो तस्वीरें, जय श्री राम के नारे भी वहां पर लगाए गए हैं। लोग लगातार वहां पर शुद्धिकरण को लेकर के मांग कर रहे हैं और आप देखेंगे कैसे सड़कों पर हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर उतर आए हैं। शनिवार में दरअसल यहाँ पर नमाज पढ़ा गया था और इसी के बाद से बवाल देखने को मिल रहा है। शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ी गई मुस्लिम महिलाओं की तरफ से, जिसके बाद ये तस्वीरें जब सामने आई तो लोग काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आते हैं। महिलाएं दरअसल बुर्के में हजरत ख्वाजा दरगाह के पास इस तरीके से नमाज पढ़ रही थी और उसके बाद गुस्सा फूट पड़ा हिंदू संगठन के लोगों का। तो शनिवार वाड़ा नमाज विवाद से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ी गई, हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा गोमूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण भी किया गया जहां पर नमाज पढ़ी गई। लोग वहां पर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। कुल मिलाकर के अभी हालात को काबू में करने की कोशिश है, माहौल को शांत करने की कोशिश भी है। तो शनिवार वाड़ा नमाज विवाद पर बोले नितेश राणे, शनिवार वाड़ा नमाज पढ़ने की जगह नहीं, ये उन्होंने कहा हिंदुओं के इतिहास और शौर्य का प्रतीक है। शनिवार वाड़ा हिंदू समाज के दिल के करीब है, ये भी उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई। शनिवार वाड़ा को एक इतिहास है। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। ने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि इतिहास का प्रतीक है। हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करके मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसे वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना, वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हरी मिर्ची नहीं लगनी उनकी फिर। और चलिए मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा हुआ है। दरअसल जो वीडियो सामने आया है वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 19 अक्टूबर को ये तस्वीर सामने आई और इसके बाद जमकर बवाल मचा। ये तस्वीर आप जरा देखिए। कुछ महिलाएं बुर्के में नमाज पढ़ती हुई नजर आती हैं। बताया गया कि वीडियो शनिवार वाड़ा का ही है जहां पर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने हजरत ख्वाजा शाह दरगाह के पास नमाज अदा की, जो कि बाड़े का ही हिस्सा है। वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा हुआ। बीजेपी और हिंदू संगठन इसके विरोध में उतर आए। बार पलटवार होने लगा और बीजेपी ने इसे हिंदवी स्वराज्य का अपमान बता दिया। आपको बताते चले कि वीडियो बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। चलिए एक बार ग्राफिक्स के जरिए जरा समझ लीजिए कि आखिर शनिवार वाड़ा है क्या। तो शनिवार वाड़ा पुणे में एक ऐतिहासिक किला और महल है। 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसे बनवाया था। पेशवा शासकों का ये प्रमुख निवास स्थान भी था। मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र भी ये शनिवार वाड़ा रहा है। 1828 में भीषण आग ने इसका जो अधिकांश हिस्सा है उसको खत्म कर दिया था। 19 अक्टूबर 2025 को शनिवार वाड़ा में ही नमाज अदा की, जिसकी वीडियो हम आपको दिखा रहे थे। मुस्लिम महिलाओं का नमाज अदा करते हुए वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है। महिलाओं ने दरअसल हजरत ख्वाजा शाह दरगाह के पास नमाज अदा की थी। बीजेपी ने इसे हिंदवी स्वराज का अपमान बता दिया। 20 अक्टूबर को हिंदू संगठनों ने पूजा कर इस पूरे हिस्से का शुद्धिकरण किया।
इसी बीच आपको बताते चले कि शनिवार वाड़ा विवाद से जुड़ी हुई एक और बिग ब्रेकिंग है। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने बीजेपी पर तंज कसा। गौमूत्र छिड़कने की घटना निंदनीय है, ये उन्होंने कहा। शनिवार वाड़ा में मस्तानी भी थी। ईश्वर का नाम लेने पर पेट में दर्द क्यों, ये भी उन्होंने कहा है। आगे वो कहते हैं कि शनिवार वाड़ा में पेशवाकालीन दरगाह है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पेशवाओं को इससे कोई समस्या नहीं थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी जरा आपको बता देते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और बिग ब्रेकिंग है। बीजेपी देश में सिर्फ नफरत फैला रही है, ये वारिस पठान का कहना है। दिमाग का शुद्धिकरण करने की जरूरत है, ये भी AIMIM की तरफ से कहा गया है। इन्हें अल्लाह के कहर से डरना चाहिए, ये अबू आजमी की तरफ से कहा गया। तो अब इस पर सियासत भी बेहद तेज है। एक तरफ AIMIM, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े। हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें। 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे। और शुद्धिकरण करने जा रहे हो, अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहां भी मंदिर बन रही है, वहां पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने खून की